हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो रिवाइज्ड सिलेबस आया है जिसे सीबीएसई बोर्ड ने अपलोड किया है, जो न्यू सिलेबस है, ओके, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th के सिलेबस को लेकर हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे क्लास 10th में अगर ओवरऑल साइंस की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे हम देखते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर 26 मार्क्स के हैं डियर स्टूडेंट। वर्ड ऑफ लिविंग 23 मार्क्स के हैं। नेचुरल फिनोमिना 12 मार्क्स का है। इफेक्ट ऑफ करंट 14 मार्क्स का है। नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स का है। तो इस तरह टोटल जो थ्योरी आपकी बनती है वो 80 मार्क्स की। ओके, आफ्टर दैट इंटरनल असेसमेंट जो आपका होगा वो 20 मार्क्स का होगा डियर स्टूडेंट्स। तो टोटल जो ग्रांड टोटल बनेगा आपका वो 100 मार्क्स का हो जाएगा साइंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। ओके, तो बायोलॉजी में आपको क्या स्टडी करना है और क्या नहीं स्टडी करना है, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, थीम दिया गया है द वर्ड ऑफ द लिविंग, और यहाँ पे यूनिट सेकंड है वर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें लाइफ प्रोसेस आपको स्टडी करना होता है। और लाइफ प्रोसेस में लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। यानी कि आपको ये सारे टॉपिक स्टडी करने हैं, और इन सब के लेक्चर जो हैं वो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, अपलोड हैं डियर स्टूडेंट्स। तो जिसने भी स्टडी नहीं किया है ये सारे टॉपिक, वो जा करके मेरे चैनल पे स्टडी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। यानी कि जो बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 था वो कंप्लीट हो चुका था, और चैप्टर 2 का मैंने फर्स्ट जो लेक्चर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 2 है, उसका मैंने फर्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड किया था। 36 लेक्चर है। ओके, लेकिन अब वो सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, वो सिलेबस से डिलीट हो गया है डियर स्टूडेंट्स। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आपको स्टडी नहीं करना है, लेकिन हाँ, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि जो सिलेबस डिलीट हुए हैं उनके बारे में भी टीचर्स स्टूडेंट को बताएं। ओके, जिससे आगे चलकर या फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस ना करना पड़े डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर मेरा एक लेक्चर अपलोड हो गया है डियर स्टूडेंट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, तो उसको आप देखिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट, तो ये था फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जो कि कंप्लीट हो चुका है डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा और चैप्टर है जो हमें स्टडी करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो बायोलॉजी में स्टडी करना है डियर स्टूडेंट्स, उसका नेम है रिप्रोडक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हेरिडिटी से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक आपको स्टडी करने हैं। हेरिडिटी में मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यानी कि हेरिडिटी में आपको कुछ टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, ये आपके सिलेबस में है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट अब फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है जो आपको स्टडी करना है बायोलॉजी में। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो डियर स्टूडेंट्स है नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, और इसमें आपको स्टडी करना है आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम टॉपिक, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सोल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गए थ्योरी। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो कि 80 मार्क्स के हैं आपके। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट, यानी जो इंटरनल असेसमेंट होता है डियर स्टूडेंट्स वो 20 मार्क्स का होता है। 10th क्लास में होता है, नहीं होता है? तो वो 20 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट होगा साइंस में, तो उस साइंस की जो ब्रांच बायोलॉजी है डियर स्टूडेंट्स, उस बायोलॉजी का जो इंटरनल असेसमेंट है वो डियर स्टूडेंट्स है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके डियर स्टूडेंट्स, मीन्स ये आपके टर्म इंड एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये आपके इंटरनल असेसमेंट में जो है हेल्प करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
ओके डियर स्टूडेंट्स, और इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, इसको आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिलीटेड पोर्शन थ्योरी की। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेंशन है डिलीटेड पोर्शन थ्योरी। ओके, तो अब डिलीटेड पोर्शन थ्योरी में बायोलॉजी में क्या स्टडी नहीं करना है, बायोलॉजी में स्टडी नहीं करना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, जिसमें नर्वस सिस्टम की हम स्टडी करते हैं एनिमल्स में। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो है प्लांट्स में हम जो है वो फाइटो हार्मोन की स्टडी करते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है वो हमको पढ़ने नहीं है, स्टडी नहीं करने हैं डियर स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आपको नॉलेज हो जाता है, अगर टीचर्स बताते हैं आपको इनके बारे में कुछ, तो उसे आप जो है केयरफुली समझें और उसकी भी स्टडी करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स ये डिलीटेड पोर्शन है थ्योरी का। ओके डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं और कौन सा पोर्शन डिलीटेड हुआ है। तो हेरिडिटी के कुछ पार्ट तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन इवोल्यूशन, ओके डियर स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन है ये कंप्लीटली नहीं पढ़ना है आपको डियर स्टूडेंट्स। तो ये बायोलॉजी से रिलेटेड जो है वो रिवाइज्ड सिलेबस और डिलीटेड सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कशन था डियर स्टूडेंट्स, तो इसे आप केयरफुली समझिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, या कोई डाउट होगा डियर स्टूडेंट्स सिलेबस को लेकर के, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर मिलेगा। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।